नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बोर्ड पर आप लिखे कुछ शब्द को देख रहे हैं जिसमें एक टॉपिक का नाम लिखा है, कुछ वर्डिंग्स लिखी गई हैं, कुछ परीक्षाओं के नाम लिखे गए हैं और साथ-साथ एक क्रिएटिव वर्ड्स लिखा है, एक अनोखा कॉन्सेप्ट। हालांकि कॉन्सेप्ट तो अनोखा नहीं है, लेकिन यूज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो परीक्षाएं आप देख रहे हैं बोर्ड पर, चाहे वो यूपीपी यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे की कोई परीक्षा हो, रेलवे के लिए आरपीएफ हो, रेलवे के लिए एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हर एक परीक्षा में इस अप्रोच पर क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्ट रियलाइज करते हैं, मतलब हम खुद फेस करते हैं, खुद उसको रियलाइज करते हैं। जैसे जब हम कोई यात्रा करते हैं, मान लीजिए मुझे अपने घर से मुझे ऑफिस तक जाना है और मुझे जल्दी पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। मतलब समय कम लगा तब जब हमने स्पीड को बढ़ाया। कभी लगा कि आराम से पहुंचते हैं, क्या ही टेंशन है, और उस समय हम अपनी स्पीड को घटाते हैं कि ठीक है, आराम आराम से चलते हैं। इस रियलाइजेशन से, इस वर्डिंग से ही एक क्लियरिटी आती है। उस क्लियरिटी को पहले करिए कि जब भी किसी यात्रा को करते हैं तो जो हमारे चलने की दर होती है, जिसे हम लोग स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पीड। हालांकि इसका बेसिक फार्मूला आपको पता होगा कि यह डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, चाल कहते हैं। चाल जो होता है उस समय के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर हम कह दें कि हम कोई यात्रा कर रहे हैं, मेरी गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से देखिएगा। अचानक से मुझे लगा कि मैं अपनी स्पीड को कर रहा हूं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने 30 से अपनी स्पीड को 50 कर दिया, बढ़ा दिया। ये मेरी स्पीड थी, मेरी ये चालें थी। मैंने समझा कि मेरी जो स्पीड थी उनमें एक रेशियो था, और वह रेशियो क्या था, ये रेशियो था, देखिए, 3 और एक 5 का। 3 और 5 का अनुपात था हमारी चाल में, हमारी चालों का। और ऐसे समय अगर हम बात करें कि समयों का अनुपात क्या होगा, तो समयों का अनुपात तुरंत व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब 5:3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरी स्पीड कम थी तो मुझे समय ज्यादा लगता था, मेरी स्पीड बढ़ी तो मुझे समय कम लगा। यहां से मैं इस कंक्लूजन पर पहुंच पाया कि चाल समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो मैं लिख सकता हूं स्पीड इज इक्वल टू 1/टाइम। चालें बढ़ाते जाइए, समय घटता जाएगा, चालें घटाते जाइए, समय बढ़ता जाएगा। इस रिलेशन को एकदम रियलाइज करना है। बाकी मैं जिस पॉइंटर्स पर आया हूं सवाल को कराने और या कॉन्सेप्ट बताने, उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ऑफिस है, या आपका घर है, रूम है, और आप अपनी कोचिंग तक पहुंच रहे हैं। आपने तय कर रखा है कि मैं प्रतिदिन इतने बजे निकलूंगा, एक सर्टेन टाइम है, इतने बजे पहुंचूंगा, नहीं तो फिर ऑफिस में या कोचिंग में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। एक सर्टेन टाइम पर आपको पहुंचना है। उस हिसाब से अपने आप को आपने रूटीन में रखा और प्रतिदिन एक चाल से चल करके यात्रा करी, एक चाल से चलकर यात्रा करी, और एक निर्धारित समय जो लगता था उस समय पर हम लोग पहुंच जाते थे, समय पर पहुंच जाते थे। बट कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हमें जल्दी पहुंचना होता है। अगर मुझे जल्दी पहुंचना है, ठीक है, जल्दी पहुंचना है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बताइए, चाल को बढ़ाते हैं। ठीक है, चाल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। या मुझे ऐसा लगा कि हम जल्दी नहीं, आराम से पहुंचते हैं, हमें देर से पहुंचना है, देर से पहुंचना है। अगर देर से पहुंचना है तो निश्चित तौर पर हम अपनी चाल को घटाते हैं, चाल को घटाते हैं। लेकिन एक बात आपने देखा होगा, क्या देखा है, इन दोनों परिस्थितियों में एक चीज समान थी, वो थी दूरी। दूरी दोनों परिस्थितियों में क्या थी, बताइए, समान थी। पहली केस में भी समान थी, वही दूरी तय हुई थी, और दूसरी केस में भी समान है, अर्थात सेम डिस्टेंस कवर हुई है। दोनों बातों को आप अच्छे से मैच करिएगा। अब इसकी कुछ अलग अलग केसेस आती हैं। केसेस सबसे पहले ए आती है, जो पहले प्रकार का सवाल देता है, उसको आप लोग समझिएगा। सबसे पहले अगर कोई अपनी स्पीड को एक रेशियो में अपडेट करे, जैसे 3 से 4 कर दे, बढ़ा दे, इसकी वजह से अभी बढ़ाने का कई अलग अलग तरीका हो सकता है। डायरेक्ट आपको डेटा दे सकता है, परसेंटेज के आधार पे दे सकता है, रेशियो के आधार पे दे सकता है कि चाल बढ़ी। चाल बढ़ने के बाद हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हमें समयों का डिफरेंस दे करके दूरियां पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। चाल सीधा सीधा बढ़ाएगा अनुपात में या परसेंटेज में, और आपसे कहेगा कि पहले कितने समय में पहुंचते थे, अभी कितने समय पे पहुंचेंगे, पहले की टाइमिंग क्या थी, मतलब पहले की दूरी तय की गई क्या थी, अभी की क्या है, मतलब सारी वो बातें आपसे पूछ सकता है। एक पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन में क्या करेगा, आपको दो चालें देगा, यस 1 देगा और यस 2 देगा। कहेगा ये चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये फिर मेरी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटे।
इस 5 की वजह से हम जो यात्रा करते थे वह हम 10 मिनट देरी से पहुंच पाते थे, 10 मिनट देरी से पहुंच पाते थे। जबकि हमने अगर इसी यात्रा को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया तो हम 10 मिनट पहले पहुंच गए, 10 मिनट पहले पहुंच गए। भाई निश्चित तौर पर आपने स्पीड बढ़ाया तो आप समय कम लेंगे, ये तो सत्य है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तीसरी एक केस आती है, जैसे पहली केस में केवल चालों का अनुपात दिया, समयों से रिलेटेड सवाल पूछेगा, दूरियां पूछ सकता है और आपसे समय पूछ सकता है। दूसरी केस में आपको दो अलग अलग चालें देगा, दोनों चालों से हम जो दूरी तय करते थे हमारे निश्चित समय से, या तो हम देरी से पहुंचेंगे या तो हम पहले पहुंचेंगे, या तो दोनों बार देरी से पहुंचेंगे या तो दोनों बार पहले पहुंचेंगे। एक तीसरी कंडीशन होती है जब हम अपनी चालों को जितना घटाना या बढ़ाना होता है उसको बताते हैं। हम कहते हैं हम अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो समय लग रहा है कुछ कम या ज्यादा लग रहा है। मतलब तीन अलग अलग परिस्थितियां यहां पर आपके सामने बन सकती हैं, तीनों पर सवाल बनते हैं, तीनों के सवाल को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे होता है इस पर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, मैं समझाता हूं, आप एक एक सवाल के ऊपर अपनी क्लियरिटी लाइए तो आपको बहुत स्पष्ट होगा। मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ सवालों पर जो इसके अप्रोच से ही है, इसके कॉन्सेप्ट से ही है, और पहले सवाल पर मैं आपको पहुंचाता हूं। एक कोई निश्चित दूरी है, ध्यान से देखिएगा, एक निश्चित दूरी है। कोई व्यक्ति जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता था तो वह अपनी चाल को जब 60 की बजाय 80 कर लेता है। इस वजह से वह दूरी तय करने में 15 मिनट कम समय लेता है। 60 से 80 करना मतलब चाल बढ़ाना। निश्चित तौर पर समय जो लगता था उस समय में 15 मिनट की कमी हो गई। जिस दिन मुझे 60 की बजाय 80 की गति रखनी हुई उस दिन मैंने समझ लिया कि मैं अब 15 मिनट देरी से आ पाऊंगा, 15 मिनट में जल्दी पहुंच पाऊंगा। यात्रा की दूरी हमसे पूछ रहा, हम कैसे कर सकते हैं, क्लियर करिए कॉन्सेप्ट। हमने यहां पर लिखा स्पीड, क्या लिखा, स्पीड। मैंने देखा दो स्पीड थी, 60 से क्या हो गई, 80 हो गई। करेक्ट है, 60 से क्या हो गई, 80 हो गई। 60 से 80 होना मतलब एक प्रकार से चालों का अपना अनुपात था। 20 या 60 था, 20 चौके 80 था, उनकी चालों में 3-4 का अनुपात था। चालें 60 थी फिर 80 हुई थी, चालों का अनुपात बनाया। चालों से मैंने समयों का अनुपात बनाया। मैंने आपसे कहा कि चालों का व्युत्क्रम अनुपाती होगा समयों का अनुपात, 4:3 होगा। पहले मेरी चाल 3 थी, अभी 3 थी, अभी 4 हो गई। जब 3 थी तो समय 4 लगता था, जब 4 है तो समय 3 लग रहा है। क्या डिफरेंस है बोलिए, 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस रियलिटी में किसके बराबर है बोलिए, 15 मिनट के बराबर है। 15 मिनट के बराबर है, क्योंकि यहां पर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय अगर मिनट में है। हमसे अगर दूरी पूछेगा तो दूरी क्या होती है आपको क्लियर होना चाहिए। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होती है। क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड का फार्मूला हम बारबल जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। अब मेरे को अगर दूरी पता करनी है तो दूरी पता करने के लिए भाई मुझे चाल चाहिए और समय चाहिए। ना तो मेरे पास चाल है ना तो मेरे पास समय है। मैं यहां से पहला काम करूंगा, समय निकालूंगा। जब मेरी चाल 60 होती थी उसका अनुपातिक समय कितना बनकर आया, 4, क्योंकि 3 हमने इसका मान माना था चाल के रूप में। तो मेरा ओरिजिनल टाइम कितना लगता था कोई बताए, 4 बराबर 60 मिनट। हम सबको पता है कि 60 मिनट भाई 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट बराबर 1 घंटा, अर्थात मैं इसको 1 आवर लिख सकता हूं। समय तो तय हो गया, समय मेरा 1 घंटा है और इस 1 घंटे में मैं किस गति से चलता हूं, मेरी ओरिजिनल स्पीड 60 थी तो 60 लिखा गुणे 1 किया। इसका मतलब मैं समझ गया कि वह दूरी कितनी थी, 60 किलोमीटर थी, जो हमने पहली कंडीशन में तय किया था। अच्छा, दूसरी समय भी हम लोग यहां पर स्पीड निकाल सकते थे, सॉरी टाइमिंग निकाल सकते थे। स्पीड तो आपको 80 दिया ही था। 3 का मान निकालते, 3 के मान को मिनट में देखते, उसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको स्पीड से मल्टीप्लाई करते, तब जाकर के वहां से हमको तब भी दूरी प्राप्त हो जाती। तो ये आपका पहला सवाल डन होता है। दूसरे सवाल पर चलिए। दो कार हैं, ध्यान से देखिएगा, दो कार हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक स्थान से चलती हैं। एक यात्रा में दूसरी कार पहले से 40 मिनट कम समय लेती है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को करना चाहिए। यात्रा की लंबाई बतानी है आपको। अगर क्लियर है तो आप इस प्रश्न का उत्तर होमवर्क में जरूर करिए। करेक्ट है, करके हमें कमेंट करिए, क्योंकि सेम अप्रोच का क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। 45 की गति से पहले चलते थे, अब 55 की चलने लगे, 40 मिनट कम लगने लगा। सेम पीछे का सवाल है, अगर कोई भी चेंज होता तो मैं कराता, लेकिन अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर पीछे का समझ में आया तो आपको इस सवाल का उत्तर 100% देना चाहिए।
तीसरे सवाल पर चलता हूं। चेंज रहेगा, तुरंत सॉल्व कराएंगे। जैसे एक वाहन अपनी सामान्य गति की 1/4 चाल से जा रहा है, जितनी गति उसकी रेगुलर रहती है उसकी 1/4 गति से चल रहा है और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट ज्यादा लगते हैं, 45 मिनट ज्यादा लगते हैं। सवाल कहता है कि समान दूरी तय करने का सामान्य समय क्या था, निश्चित जो स्पीड पहली थी या सामान्य टाइमिंग जो थी वह क्या है। समझिए सवाल क्या है। ये मैंने लिखा स्पीड, क्या लिखा, स्पीड, चाल जिसको आप लोग कहते हैं। कैसे कनेक्ट होता है समझिएगा। वह 1/4 गति से चल रहा है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 4 से, देखिए 1/4 का सेंस समझिएगा। 4 से, जैसे उसने कहा ना अपनी गति, अपनी सामान्य गति से 1/4 गति से जा रहा है। पहले अगर उसकी गति 4 थी तभी गति कितनी हो गई, 1 हो गई, तभी तो चौथाई है। अब यहां पर टाइम कितना लगेगा आप खुद ही सोच लीजिए। टाइम 1:4, मतलब अगर हमने देखा कि हमारी स्पीड 4 से 1 हुई है तो टाइम भी 1 से 4 होगा। अब यहां से जो समयों का डिफरेंस है हमको इससे इसको मैच कराना होगा। यहां पे समयों का डिफरेंस क्या हो गया, देखिए पहले चाल ज्यादा थी, समय कितना कम लगता था, अभी चाल हमारी कम हुई, समय कितना बढ़ गया। क्या डिफरेंस है समयों में, 3। एक्चुअली डिफरेंस कितना दिया है, 45 मिनट का। एक बराबर क्या हो, 15, एक बराबर 15। और एक ही एक्चुअली देखा जाए तो रियल टाइम है, यही तो समय है, यही तो समय है। तो एक बराबर 15। तो हमसे सवाल तो यही पूछा था कि समान दूरी तय करने का सामान्य समय। दरअसल यह सामान्य चाल थी, यह सामान्य चाल थी, तो यही तो सामान्य समय था। तो एक बराबर 15 मिनट। इस सवाल का सही उत्तर ही 15 मिनट हो जाएगा। राइट सोल्यूशन ही 15 मिनट हो जाएगा। आराम से उत्तर आप लोग कर सकते हैं। अगले सवाल पर मैं लेकर चलता हूं। चेंज थोड़ा सा होगा, इसको एकदम क्लियर करिएगा। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वह अपने गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है। ये एक्चुअली टाइम है जो रियल है। इससे 30 मिनट देरी, जैसे मुझे 9 बजे पहुंचना था, मैं पहुंचा 9:30 बजे। जिस दिन मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, मैं 30 मिनट पहले पहुंच गया। पहुंचना था 9 बजे, पहुंचा 8:30 पर, तो 30 मिनट पहले ही पहुंच गया। इसके आरंभिक बिंदु से उनके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर एक बात समझना है, जैसे मैं रियल टाइम हूं, आप मेरे से जो भी गति आप लगाते हो देर से ही आते हो। तो देर से आते हो तो आपका नेचर दोनों स्थितियों में सेम है, क्योंकि आप भी देर हो और अगली चाल वाला भी देर है। और अगर आप मेरे से पहले पहुंच जाते हो तो वो आप भी पहले हो, अगली चाल वाला भी पहले हो। विपरीत तब होता है जब एक देरी से आए, एक पहले आ जाए। समझ रहे हैं। यहां पर स्थिति वही है कि एक उसकी, देखिए स्पीड को देखा जाए, स्पीड पहले स्पीड 3 थी, अभी स्पीड 4 हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक्चुअल स्पीड है वही रेशियो भी बन गया, क्योंकि कट तो सकता नहीं। अगर यह स्पीड है और स्पीड का रेशियो भी है तो समय क्या होगा बताइए, समय का रेशियो 4:3 होगा। समय का रेशियो 4:3 होगा। समयों में डिफरेंस, समयों में डिफरेंस 1 का है। और यहां पर क्या है भाई, इस गति से चलने से वह 30 मिनट पहले 30 मिनट, देखिए पहले लिखा है 30 मिनट देरी से पहुंचता था, और इस गति से चलने पर वह 30 मिनट पहले पहुंचता है। अगर यह टाइम है तो इससे 30 मिनट उधर, इससे 30 मिनट उधर, दोनों समयों का अंतर कितना हो जाएगा, 60। मैं एक बराबर क्या कर दूंगा, 60। एक बराबर 60 हो गया। हमसे ये पूछा है उसके आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य तक की दूरी, मतलब डिस्टेंस कितनी थी। अब आप डिस्टेंस निकालने के लिए पहले से पढ़ चुके हैं, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड तो हमारा कंफर्म है कि चाहे ए वाला ले लीजिए चाहे ए वाला ले लीजिए। इसका समय सोचिए कितना है, एक बराबर 60 है। एक बराबर क्या है, देखिए आप लोग खुद ही कंफर्म कर रहे हैं, 30 का मतलब 60 है। तो 4 बराबर क्या होगा भाई, एक बराबर 60 है तो 4 बराबर 240 होगा कि नहीं, 240 मिनट हो गया। बोलिए, 4 बराबर 240 मिनट हो गया। अब 240 मिनट है, हम सबको आइडिया है कि 1 घंटे बराबर कितने मिनट, 60 मिनट। 1 घंटे अगर 60 मिनट है, 240 मिनट कितना है, तो 240 बटे क्या कर दीजिए, 240 बटे 60 कर दीजिए। 60 चौके 4 घंटे हो गए। कितने घंटे, 4 घंटे। मतलब ये जो 4 है एक्चुअली सही में 4 घंटा है। आप सोचिए हमारी गति अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम 4 घंटे तक यात्रा करते हैं तो कितना किलोमीटर तय करते हैं, 12 किलोमीटर। ये हमारा राइट सोल्यूशन होगा। चाहे इधर से जा सकते थे, इधर से भी आ सकते थे, दोनों कंडीशंस में आंसर अपना 12 किलोमीटर आता। और आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा सवाल आप लोग देखिए क्या है। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्कूटर से अपने कार्यालय 60 मिनट देरी से पहुंच पाता है।
यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 48 मिनट देर से पहुंचता है। जब उसकी चाल ज्यादा थी तो उस समय उसे समय कम लग रहा था और चाल जैसे ही कम हुई समय ज्यादा लगने लगा। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंट। सवाल में केवल दूरी नहीं पूछा है, दूरी नहीं पूछा, इसका एक अप्रोच और मैं क्लियर करता हूं। यहां पर कहा कि समय पर, मतलब ना जल्दी से ना देरी से। जैसे कभी कभी होता नहीं कि तुम ना देर से आओ ना जल्दी आया करो। कभी कभी कोई जैसे जिसको आप ऑफिस बुलाओ वो पहले से आके बैठ गया अपना एसी से चला करके, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कितना भी कर दो उसे 10 मिनट 15 मिनट लेट आना ही आना है। मैंने उसको स्ट्रिक्ट किया, सुनो मेरी बात को, आज से तुम्हें 9 बजे आना है तो देख लो 9:01 नहीं होना चाहिए, 8:59 नहीं होना चाहिए। ना देरी से आना है ना जल्दी आना है, जाना है आना है। तो इसके लिए स्कूटर की चाल हमें क्या रखनी चाहिए, ऐसा हमें सोचना है। मैंने देखा कि जो स्पीड थी, स्पीड, यह स्पीड सबसे पहले क्या थी, 80 थी। 80 से क्या हो गई, 50 हो गई। मैंने रेशियो बनाया तो क्या हो गया, 8:5। एक्चुअल स्पीड 80 है, ध्यान रखिएगा, और एक्चुअल स्पीड इसकी बाद वाली स्पीड 50 थी। अब सुनते चलिएगा, टाइम क्या होगा, टाइम 5 और 8 का रेशियो बनाएगा, एकदम सही बात है, उल्टा हो जाएगा। समयों में डिफरेंस है, कितने का, 3 का। और रियलिटी में डिफरेंस बताइए, हम खड़े हैं, हम मान लो समय है, हमसे 60 मिनट देरी से आ रहे हो, हमसे 40 मिनट पहले पहुंच जा रहे हो। हम या 60 मिनट पहले पहुंच रहे हो ना यहाँ पर, और 48 मिनट देरी से पहुंच रहे हो। दोनों का समय का डिफरेंस हमेशा जुड़ करके आएगा। जुड़ेगा तो कितना होगा, 108। एक बराबर क्या होगा, 36। हमें बता सकते हैं कि एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए था। एक्चुअल टाइम, दरअसल हम टाइम इसका बता सकते हैं, पहले जब मेरी चाल 80 थी तो इसका समय कितना होता, 5 बराबर 36 पंचे 180। 180 मिनट मतलब 3 घंटे में पहुंचना, अभी पहुंचा करते थे, ये स्थिति थी 3 घंटे में। बट सही समय क्या होना चाहिए, सही समय देखो ये होना चाहिए, क्या सही समय जो होना चाहिए ये, क्योंकि हम ये 60 मिनट पहले पहुंच जाते थे फालतू में, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए था, 180 से 60 घटा देना चाहिए था, 120 मिनट अर्थात 2 घंटे जो है वो सही समय होता। अब आप सबसे पहले एक काम करिए, डिस्टेंस निकालिए, दूरी। दूरी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। और मेरी स्पीड क्या थी, 80 थी, 80 लिखा मैंने। टाइम क्या है बताइए, लगता था जो 3 घंटे, जो 180 मिनट आया था 3 ही घंटे तो होगा भाई, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 80 गुणे आप 3 कर दो, 240। मतलब यहां पर 240 किलोमीटर की दूरी थी। बट हम चाहते हैं कि 240 किलोमीटर की दूरी को हम रियल टाइम में तय करें, अर्थात जो एक्चुअल समय रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से तय करें। एक्चुअल समय मतलब यहां पर आप समझिएगा, जैसे मैंने कहा हम पहले पहुंच जाते हैं, और मैंने यहां पर मेंशन जो किया गलत किया। क्यों गलत किया बताइए, गलत इसलिए किया क्योंकि हमको यहां पर जोड़ना चाहिए, हम पहले पहुंच रहे थे भाई, आराम से पहुंचो, जुड़ करके 240 होना चाहिए था, ये 240 मिनट होना चाहिए था। अभी 240 मिनट का मतलब क्या होगा बताइए आप खुद ही। 240 मिनट का मतलब 240 को आप 60 से भाग कर दो, कितने घंटे, 4 घंटे। अब आपको 4 घंटे में पहुंचना चाहिए था, जो आप 3 घंटे में पहुंचे हो। आप इसको 4 से भाग करो तो एक्चुअल स्पीड आपको पता चल जाएगी, कितना आ जाएगी बताइए, 4 से भाग करिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्चुअल स्पीड होती तो ना हम देरी से पहुंचे होते, ना हम पहले पहुंच पाते, आराम से जो निर्धारित समय था उतने में ही हम पहुंच पाते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसको एकदम क्लियर दिमाग में सेट करिएगा। जब हम यात्रा करते हैं, ठीक है, हमारी स्पीड S1 से S2 होती है, हमें समय कम, जो समय हमारा होता है कम, या समय हमारा हमको ज्यादा लगता दिखता है, करेक्ट है। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा, कभी ज्यादा ज्यादा, कभी कम कम। ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इनके बीच, मतलब ये जो हम यात्रा करते हैं, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होती है दोनों चालों का प्रोडक्ट, S1 इंटू S2। हम इसको फार्मूला भी डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होती है डिवाइड बाई S1 डिफरेंस S2, चालों का अंतर, गुणे समयों का अंतर T1 डिफरेंस T2। अब यहां पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है, ये चालों का गुणनफल है, ये चालों का अंतर है, ये समयों का अंतर है। समयों के अंतर में आपको ध्यान देना होगा, अगर हम देरी देरी से पहुंचते हैं तो समय घटेगा, पहले पहले पहुंचते हैं तो समय घटेगा, देरी से पहुंचते हैं बाद पहले पहुंचते हैं तो समय हमेशा जुड़कर अंतर क्रिएट करेगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। कोई भी सवाल जो आपने किया था उसमें ये मेथड अप्लाइड हो सकता था या फार्मूला काम कर सकता था। जैसे आप कोई प्रश्न उठा लीजिए, जो पीछे का सवाल था वही उठा लीजिए। आपने देखा था एक समय स्पीड हमारी 80 थी, फिर क्या हो गई, 50 हो गई, जिससे जो समय था इसमें हम 60 मिनट पहले पहुंचते थे,
और यहां पर हम 48 मिनट बाद में पहुंचे हैं, यही सवाल था ना। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होता तो हम क्या कहते, S1 इंटू S2, 80 गुणे बताओ कितना, 50, और S1 डिफरेंस S2, 80 माइनस कितना, 50, गुणे समयों का अंतर तो भैया जुड़ेगा ना, 108 बटे कितना, 60। बोलिए क्यों, क्योंकि ये मिनट है और घंटे में कन्वर्ट करना था। यहां पर ऊपर 80 गुणे 50 रहने दीजिए, डिवाइड बाई आप 30 कर दो, गुणे आपका 108 है, भाई काट पीट दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, इसको काटिए 6 से, 6 के 6 और 6 अठे क्या होता है 48, 6 धाम में कितना 60, 2 पंचे 10, 2 9 18, सही है ना। तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है 5 है, 5 से काटिए कितना 10 बार, सही है। 3 तिया 9 होता है, 3 धाम में 30 होता है, 10 से खत्म, 8 तिरिक 120, 240 किलोमीटर की दूरी थी ना वहां पर, एकदम सही है कि नहीं। ये फार्मूला भी बहुत इफेक्टिव होता है, अप्लाई किया जाता है जब हम अलग अलग चालों से यात्रा तय करें और समय हमें कम या ज्यादा लगे, उस परिस्थिति में सिचुएशन हम अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों बता रहे हैं सर, हो सकता है कुछ ऐसी बात हो सकता है ऐसे कुछ सवाल हो। आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी तय करती है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक गति से चलती, तेज चलती 10, अब देखो यहां 10 चाल नहीं है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे में तेज चलाती रेलगाड़ी को, तो नियत समय से 2 घंटे कम समय लेती। मतलब अब सुनो, चालों को भी परिवर्तित करके दिया, एग्जैक्ट नहीं दिया है, समयों में भी परिवर्तन दे दिया। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से चलती तो 3 घंटे अधिक लगते, 3 घंटे ज्यादा लगते नियत समय से। रेलगाड़ी की चाल पूछा है, रेलगाड़ी की चाल हमको बतानी है। आइए हम कंफर्म कर देते, बहुत ही आसानी से आंसर आएगा। इस सवाल में क्लियरिटी अगर नहीं है, अप्रोच नहीं क्लियर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। मैंने जो पीछे आपको बताया उसका उपयोग करिए इसमें। देखो रेलगाड़ी एक स्पीड से चलती थी, ये इसकी चाल हुआ करती थी। इस चाल को उसने एक बार बढ़ाया, ठीक है, एक बार उसने घटाया, दोनों चीज किया, जिसकी वजह से समयों का डिफरेंस आया। वो भी क्या क्या आया, सुनते चलिए। समय कुछ ऐसे हो गया कि यहां 2 घंटे कम लगे, 2 घंटे, अगर टी एक समय था जो लगता था तो टी माइनस 2 लगा। यहां 2 घंटे ज्यादा लगे तो टी अगर एक समय था तो टी प्लस 2 लगा। अब अगर ऐसे कोई सोचेगा तो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। मैं आपको बताता हूं, सुनो कैसे करना है आपको। कैसे करना है उसका अप्रोच पूरी तरह से आप क्लियर करिए और दिमाग में सेट करिए इसके कॉन्सेप्ट को। क्या, जो मैं अभी पीछे एक मेथड आपको बता के आया हूं। क्या, जब कभी हम चालों में परिवर्तन करते हैं, चालों को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, समयों में चेंज होता है, ऐसे में दूरी निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया आपको, S1 इंटू S2, मतलब दोनों चालों का प्रोडक्ट। अब सुनिए, अगर हम इधर इसको ले लेते हैं, इसको कम वाले को, तो मेरी ओरिजिनल चाल या रेलगाड़ी की S थी, दूसरी चाल कितनी हुई, घट गई, यस माइनस 10 हो गई, लिख दिया यस माइनस 10, सही लिखा ना। ये S1 है, S2 है, करेक्ट, बटा बटा समयों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर क्या था, यस से यस माइनस 10 होना, तो कितने का अंतर होता, 10 का अंतर होता, लिख दिया 10, सही है। अंतर तो 10 ही का है ना, 10 घटाया 10 बढ़ाया जो भी है। समयों का अंतर, समयों का अंतर क्या था कि आपने देखा कि इधर 2 घंटे आपको ज्यादा लगे, सेकंड 3 घंटे लगे थे ना ज्यादा, यहां पर 3 घंटे था, 3 घंटे ज्यादा लगे थे, तो हमने लिख दिया 3, और घंटे है तो भाई बहुत अच्छी बात है, कुछ और इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। ये हो गई दूरी। दूरियां क्योंकि दोनों परिस्थिति में बराबर है, चाहे इस कंडीशन में तय किया जाए चाहे इस कंडीशन में। इधर चले आइए, फिर लिखिए यस, और दूसरी चाल क्या होगी, यस प्लस 10 होगी। चालों का अंतर तो यहां भी 10 ही रहेगा, जैसे मेरी चाल 30 थी तो 40 हो गई, तो अंतर तो 10 ही का है ना। समयों का अंतर देखिए, यहां पर 2 घंटे क्या लगा था, 2 घंटे कम लगा था, 2 लिख दिया। यहां से जो यस है वही ओरिजिनल चाल है, तो पहला काम 10 को 10 से खत्म किया, यस को यस से खत्म किया, फिर मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, 3s माइनस 30 बराबर 2s प्लस 20। अब आप लोग को इसको इधर करना है तो यस होगा 30 20 50 होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड थी जो ऑप्शन नंबर बी में थी। राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आ रही बातें समझ में, यस। ये हो गया छठा, बहुत शानदार सवाल था। अब एक सवाल और डन कर लेते हैं इस पर, जिससे कि यह पूरा अप्रोच ही फाइनल हो जाए, क्लियर हो जाए। आइए क्या है सवाल। सवाल यह है कि यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक गति से गाड़ी चलाता, ठीक है, गाड़ी की गति क्या करता, 10 किलोमीटर बढ़ाता, तो वह 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच जाता। लेकिन अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम गति से गाड़ी चलाता तो वह अपने गांव 150 मिनट देरी से पहुंच पाता।
उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी अर्थात उसके घर से गांव की मतलब जहां से जहां तक गांव तक गया है शहर से, उसकी दूरी बताओ। सेम कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। उसकी ओरिजिनल स्पीड यस थी, उसने अपनी स्पीड को 10 बढ़ाया, यस प्लस 10 कर दिया, जिससे कि चालों का डिफरेंस 10 आया। जैसे हम 30 से 40 कर दिए तो 10 का ही तो अंतर रहेगा। ऊपर चालों का प्रोडक्ट है, नीचे चालों का अंतर है, गुणे समय क्या लगा बताइए। 90 मिनट पहले पहुंच पाता तो 90/60 करूंगा, यस, क्योंकि वो मिनट है, पिछले वाले में घंटा ही था। ये पूरा पार्ट ही दूरी बन गया, पूरा पार्ट ही दूरी बन गया। दूसरी तरफ उसकी चाल को उसने क्या किया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया। यस इंटू यस माइनस, पहले चाल थी फिर कम हुई चाल थी। चालों का अंतर कितना है, 10 है। समयों की बात किया जाए, 150 मिनट देरी से पहुंच पाया तो 150 बटा हमने कितना कर दिया, 60। यहां से जो यस आएगा ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी। ओरिजिनल स्पीड को कहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। जो कटे पिटे खत्म करिए, 10 60 10 60 खत्म, और खत्म करिए 30 तिया 90, 30 पंचे 150, ठीक। यस यस से खत्म, 3 से गुणा, 3s प्लस 30 बराबर 5s माइनस 50। एक तरफ कर दीजिए, 2s बराबर 80, यस बराबर 40। मतलब चाल एक्चुअली कितनी थी, 40, ये 40 थी। इस यस को उठा के किसी में सब्स्टिट्यूट कर दे, आंसर आ जाएगा, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। यही रखता हूं, 40 40 10 50 डिवाइड बाई 10 गुणे 90/60 था, 30 तिया 90, 30 दूना 60, 3/2 सही है। 10 चौके 40, 2 दूना 4, 50 दूना 100 तिया 300। यहां पर दूरी कितनी हो गई बताएं, 300 किलोमीटर। चाहे आप इस पर सब्स्टिट्यूट कर देते, चाहे इस पर, दोनों परिस्थिति में आंसर सेम आता। आशा करता हूं सवाल क्लियर हुआ होगा, अप्रोच क्लियर हुआ होगा। सवाल अगर समझ में आया है, अप्रोच क्लियर हुआ है सब कुछ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम और भी जो वीडियोस दें और भी कंटेंट दें आपको मिलता रहे और आप रेगुलर बिहाफ पर चीजें अचीव करते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।